हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा था कि निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो हमने बताया था कि जिसमें ठोस जो होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं, तो ठोसों के जो अवयवी कण एक दूसरे के इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम पाया जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? निबिड़ संकुलन कहते हैं। निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको बताया था, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। सबको मैंने अलग अलग से आपको डिस्क्राइब किया। इसके बाद आज जो टॉपिक होगा वो होगा ठोसों में दोष। क्या होगा बेटा? ठोसों में दोष। कि ठोसों में कोई दोष भी उत्पन्न हो सकता है क्या? तो ठोसों में दोष डिफेक्ट इन सॉलिड। ठोसों में दोष। देखो हम जानते हैं ठोस आपस में 3D में अरेंज होकर किसका निर्माण करते हैं, ये आपको पहले से मैंने बता रखा है। किसका निर्माण करते हैं बेटा? क्रिस्टल जालक का। किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टल जालक का, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं ना, वो बहुत ही क्या होते हैं? व्यवस्थित तरीके से होते हैं। मैंने आपको बताई थी, क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन बताया था कि जिसमें अवयवी कण एक नियमित और क्रमबद्ध रूप से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो अवयवी कण क्या रहते हैं बेटा? व्यवस्थित रहते हैं। इसको हमने क्या बोला था? याद है आपको? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कि जिनकी व्यवस्था लगातार बनी रहती है वो तो क्रिस्टलीय ठोस है, और जिनकी व्यवस्था कुछ समय तक बनी रहती है उसके बाद बिगड़ जाती हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके अक्रिस्टलीय ठोस। तो आदर्श जो क्रिस्टल की बात करूं मैं, एक आइडियल क्रिस्टल की बात करूं, तो आइडियल क्रिस्टल में भी वही होता है जो नॉर्मली क्रिस्टल में होता है कि अवयवी कण जो होते हैं वो बहुत व्यवस्थित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब दोष कब उत्पन्न होगा? या तो इनकी व्यवस्था में क्या हो? चेंजिंग आए, अर्थात अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या हो बेटा? विचलन पैदा हो। भाई दोष कब उत्पन्न होगा? या तो जो अवयवी कण जो ठीक प्रकार से व्यवस्थित हैं तो इनकी व्यवस्था में क्या हो? विचलन हो। या फिर क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण, क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए, तो ठोसों में दोष उत्पन्न हो सकता है। या फिर इनमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए, इस क्रिस्टल जालक में कोई क्या मिला दी जाए बेटा? अशुद्धि मिला दी जाए। तो ठोसों में दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है कि ठोसों में जो अवयवी कण की जो व्यवस्था हो उसमें या तो विचलन हो जाए, या फिर कोई अवयवी कण बाहर निकल जाए, या फिर अंदर आ जाए, या फिर उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए। इस प्रकार से ठोसों में दोष उत्पन्न हो सकता है। तो ठोस में दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है कि यदि किसी आपके पास आदर्श क्रिस्टल है, उसकी व्यवस्था में यदि विचलन हो रहा है, विचलन होने का मतलब आप जानते हो जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाए, या फिर कोई अवयव कण उसमें से बाहर निकल जाए। कैसे? देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये कोई क्या है हमारे पास? सॉलिड्स की क्या है बेटा? अरेंजमेंट है ना, सॉलिड मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है इस तरीके का। अब देखो या तो इनका विचलन व्यवस्था बिगड़ जाए, एक यहाँ आ जाए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर उसके बाद ऐसे बन जाए। या तो इनमें क्या विचलन पैदा हो जाए, या फिर इनमें से कोई जो अवयव कण है वो बाहर निकल जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? हॉल हो जाएगा। तो इनकी व्यवस्था में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? या फिर इसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए, कोई और बड़ा मॉलिक्यूल इसमें रख दिया जाए। तो कहने का मीन्स ये है कि ठोसों में दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? या तो उनकी कणों की व्यवस्था में विचलन हो, या फिर कोई अवयव कण बाहर निकल जाए, या फिर उसमें अंदर आ जाए, या फिर उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए। इस प्रकार के ठोसों में दोष उत्पन्न हो सकता है। तो ठोस में दोष उत्पन्न कब कब हो सकता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ठोस में दोष उत्पन्न होने के कारण उनमें उनकी व्यवस्था में विचलन होना भी है। उनके जो अवयवी कण जो एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से हैं, उनमें से कोई अवयवी कण बाहर निकल जाए तब भी दोष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि व्यवस्था में क्या आएगी? चेंजेज आएगी। या फिर उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो अशुद्धि के कारण भी दोष उत्पन्न हो सकता है।
अब ठोसों में जो दोष उत्पन्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब ठोसों में जो दोष होते हैं दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देखिएगा। एक तो होता है हमारा बिंदु दोष और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक दोष। दूसरा हमारा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट डिफेक्ट, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है बेटा, देखिए सुना, बिंदु का मतलब क्या है कि या तो अवयवी कण बाहर निकल जाए या अवयवी कण क्रिस्टल जालक के अंदर आ जाए, तो वहां बिंदु के समान क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, दोष उत्पन्न हो जाता है। देखो सपोज करो ये अवयवी कण आपके जो रखे हुए हैं इनमें से कोई एक अवयवी कण बाहर निकल जाए। अब इसके नीचे और अवयवी कण रख सकते हो, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये बिंदु के समान एक होल उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इस दोष को क्या बोलेंगे हम, बिंदु दोष कहेंगे। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन की अनियमितता के कारण कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन की अनियमितता के कारण, संख्या में अनियमितता के कारण कोई दोष उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। हम जानते हैं जो सिलिकॉन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो कुछ चालक की तरह कार्य करता है, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो आपको पता होगा, क्योंकि सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है, आप जानते हो, चारों सिलिकॉन परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये जो इनका बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बेटा, फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के कारण यहाँ एक होल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या में विचलन पैदा हो जाता है। और विचलन पैदा हो गया तो विचलन पैदा होने के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या में, उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक दोष बोल रहे हैं। क्योंकि तब तक तो क्या था, वो चालक था, अब आप वो चालक की तरह काम कर रहे हैं, तो हम चालक की तरह काम कब करेगा ये, तब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में विचलन के कारण जो भी दोष उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। इसका कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आप अपने सिलेबस में नहीं है। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है वो हमारे किसका है बेटा, बिंदु दोष का। बिंदु दोष किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि बिंदु के कारण ठोसों में जो दोष उत्पन्न हो रहा है, यदि वो बिंदु कारण उत्पन्न हो रहा है, बिंदु मतलब कोई जो अवयवी कण है वो क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया है या फिर अंदर आ गया है, तो ऐसा दोष जो कहलाता है वो कहलाता है आपका बिंदु दोष। ठीक है, अब बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है, तो हम बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो आपके 3 टाइप्स का है। कौन कौन से, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नाम समझ आ रहा होगा, इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको बोलेंगे हम रस समीकरण मितीय दोष।
इसे बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसे बोलेंगे हम अशुद्धता दोष। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट डिफेक्ट को, पॉइंट डिफेक्ट क्या बोलते हैं बेटा हम? बिंदु दोष। क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। ओके, तो बिंदु दोष को 3 भागों में बांटा गया है, रस समीकरणीय, अरस समीकरणीय और अशुद्धता दोष। देखो, रस समीकरण का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टोइकियोन और मेट्रॉन, ये 2 वर्ड हैं आपके। स्टोइकियोन का तो क्या बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब तो होता है तत्व, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, मेजरमेंट। यदि तत्व का मापन जिसके अंदर किया जाता है उसे हम रस समीकरण मितीय कहते हैं। स्टोइकियोन प्लस मेट्रॉन, तो मेट्रॉन मीन्स होता है मापन, स्टोइकियोन का मीन्स होता है तत्व। आपने पहले पढ़ लिया होगा, लेंथ में नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, रस समीकरण मितीय। अब देखो बेटा, रस समीकरण मितीय का मतलब क्या होता है, मैं पहले समझा देता हूँ आप दोनों को, उसके बाद अपन इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखो, हमारे पास 10 Na थे सपोज करो, और 10 Cl थे। एक Na और एक Cl क्रिस्टल से बाहर निकल गया। आपके पास कितने बच गए भैया? 9 Na और 9 Cl बच गए। क्या आपका NaCl का जो रेशियो है रस समीकरण मितीय है वो गड़बड़ाया क्या? भाई पहले भी कितना था? 1:1। यहाँ से एक निकल गया Na, एक निकल गया Cl, अब कितना रह गया? 9 Na 9 Cl, तब भी रेशियो क्या रहा बेटा? 1:1। इसका मतलब इनका जो रेशियो है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, वो क्या है? सही है। इनके रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता। रस समीकरण मितीय दोष में कि ये दोष तो उत्पन्न हो जाए ठोस में, लेकिन उनके रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे भाई दोष तो इसलिए उत्पन्न हो गया, एक Na Cl बाहर निकल गया, तो क्रिस्टल में कुछ तो दोष उत्पन्न होगा, लेकिन उनके रस समीकरण मितीय में कोई डिफेक्ट नहीं आया। रस समीकरण मितीय में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके रस समीकरण मितीय बनी रही, उनकी स्टोइकियोमेट्री बनी रही। यदि मैं अरस समीकरण मितीय की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास है, सपोज करो वही 10 Na, मैं चीज़ समझा देता हूँ, 10 Cl है। इसमें से मान लो केवल एक Cl बाहर निकल गया, एक Cl बाहर निकल गया, केवल एक Cl बाहर निकल गया। अब 10 तो रह गए Na और 9 रह गए Cl। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो हम क्या आएगा? 10:9। अब बताइए पहले कितने थे बेटा? 10:10, इसका मतलब 1:1। लेकिन जब ये दोष उत्पन्न हुआ तो इनकी रस समीकरण मितीय क्या हो गई बेटा? गड़बड़ा गई। यहाँ दोनों का रेशियो पहले भी 1:1 आ रहा था, बाद में 1:1 आया, लेकिन पहले कितना आया था? 1:1, अब कितना रह गया? 10:9। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि ऐसे दोष जिनमें पदार्थ की या क्रिस्टल की रस समीकरण मितीय में परिवर्तन हो जाता है, उन दोषों को तो हम अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं, और जिनकी रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे दोष आपके रस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं। अशुद्धता दोष, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रिस्टल में आपने कोई अशुद्धि मिला दी, और अशुद्धि के कारण उत्पन्न होने वाला दोष आपका अशुद्धता दोष कहलाएगा। तो आप पहले इन तीनों नाम से डिफाइन हो लो, सोच लो भाई रस समीकरण मतलब क्या होता है कि दोष तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उनकी रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता, बराबर है। पहले बराबर थी, दोष उत्पन्न होने के बाद भी वही रस समीकरण मितीय है। लेकिन यहाँ दोष से पहले और दोष के बाद की रस समीकरण मितीय में क्या हो गया बेटा? परिवर्तन हो गया। इसलिए इस दोष को हम क्या बोलते हैं? अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। तीसरा अपना अशुद्धता दोष है, जो आप जानते हो, अशुद्धि के कारण ये दोष उत्पन्न होता है, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये भी कितने प्रकार से बांटे गए, इन सबको अपन बात कर लेते हैं एक साथ यहीं, क्योंकि टेबल चल रही है तो उसमें आपको पढ़ने में भी थोड़ी सहूलियत रहेगी, तो मैं यहीं बता देता हूं। देखो, देखो
रस समीकरणितीय एक दोष जो होते हैं ना चार प्रकार के हो सकते हैं। देखो, एक तो होता सकता है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या बोलते हैं इसको? वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा अंतरकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट। और चौथा था हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, ये जो दोनों दोष होते हैं ना, ये तो अनायनिक ठोस में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो दोनों दोष होते हैं ना, ये आपके आयनिक ठोस में होते हैं। ये दोनों दोष कहाँ होते हैं बेटा? आयनिक ठोस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से दोष तो आयनिक ठोस में होते हैं और कौन कौन से जो दोष हैं आपके वो अनायनिक में होते हैं। ठीक है, ये जो है आपका अरस समीकरणितीय दोष, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो धातु अधिकता, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। क्या बोलेंगे इंग्लिश में से? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसको बोलेंगे बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। धातु अधिक, धातु आप जानते हो धनायन जो होती हैं क्या बनाती हैं? धातु बनाती हैं। ऋणायन क्या बनाती हैं बेटा? अधातु बनाती हैं। तो इसका मतलब धनायन का क्या होगा? अधिक, और ऋणायन क्या होगी बेटा? न्यूनता। इसी तरीके से इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? धातु न्यूनता है, इसका मतलब धातु से इसकी कंपेरेटिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ ऋणायन का क्या हो जाएगा बेटा? अधिक हो जाएगा। इसका मतलब धनायन क्या हो जाएगी? कमी, है ना। और धनायन न्यूनता। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो हम अरस समीकरणितीय दोष को भी इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अशुद्धता दोष होता है, वो आपके आयनिक ठोसों में दिया गया है, सहसंयोजी ठोसों में नहीं दिया गया है। तो अशुद्धता दोष को भी हम समझाएंगे। तो मेरे हिसाब से कि ऐसे आपके पास टेबल बन गई कि बिंदु दोष को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये सारे जो टेबल है इसको आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए एक बार। रस समीकरणितीय, अरस समीकरणितीय, अशुद्धता दोष। रस समीकरणितीय चार दोष आते हैं: रिक्तिका, अंतरकाशी, शॉर्टकी, फ्रैंकल। अरस समीकरणितीय में धातु अधिक, धातु न्यूनता, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब हम एक एक करके दोष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस समीकरणितीय दोष। देखिए, तो पहला जो दोष है वो है हमारा रस समीकरण
मितीय दोष। मैंने अभी बताया था वे दोष जिनकी रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे दोष रस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं। जिसमें हम पहले क्या पढ़ रहे थे बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष, क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष। ठीक है, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या है बेटा, देखो ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, सपोज करो। अब ये अनायनिक ठोसों में होता है, ये चीज़ आपको पता है। जैसे आपके पास ये है, ये हमारे पास क्या है बेटा, क्रिस्टल है। ठीक है, इनमें से क्या हुआ, ये वाला क्रिस्टल और ये वाला क्रिस्टल, दोनों क्या हुआ बेटा, यहाँ से बाहर निकल गए। क्या निकल गया, दोनों यहाँ से इस क्रिस्टल में से बाहर निकल गए। इन क्रिस्टल में बाहर निकल गए तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गई बताओ बेटा, यहाँ उत्पन्न हो गई आपके पास वैकेंसी। क्या उत्पन्न हो गई, वैकेंसी। वैकेंसी क्या बोलते हैं हिंदी में, रिक्तिका। कि जब क्रिस्टल जालक में से अवयवी कण, जब क्रिस्टल जालक में से अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर निकल जाएं, अब क्रिस्टल से बाहर निकल जाए तो वहाँ क्या उत्पन्न हो जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे दोषों को रिक्तिका दोष कहते हैं। फिर बात समझ आई ना, ऐसे क्रिस्टल जो अरेंजमेंट थे उसमें से दो जगह से क्रिस्टल बाहर निकल गए। अब क्रिस्टल बाहर निकल जाने से क्या हो गया, रिक्तिका उत्पन्न हो गई। अब बेटा रिक्तिका तो उत्पन्न हो गई, लेकिन बेटा यहाँ क्रिस्टल के घनत्व में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्रिस्टल किसके क्रिस्टल का है, पदार्थ बोल सकते हैं, तो उसके घनत्व में क्या हुई बेटा, कमी हुई। क्या हुई, क्रिस्टल घनत्व में कमी हुई। क्यों कमी हुई, क्योंकि वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले गए, इसलिए इनकी डेंसिटी पहले ज़्यादा थी। भाई पहले ऐसा था ना, मैंने क्या बोला, पहले इस तरीके का था, इस तरीके से क्रिस्टल को हमने रख रखा था बेटा। ये और ये वाले क्रिस्टल दोनों का निकल गए बेटा, बाहर निकल गए, जिसको मैंने इस तरीके से दर्शाया है। ये क्या है बेटा, वैकेंसी है। क्या है ये, वैकेंसी है। तो रिक्तिका दोष एक अनायनिक ठोस का उदाहरण है, जिसमें कोई जो अवयवी कण होता है, पदार्थ के जो अवयवी कण होता है, वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर कहाँ निकल जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाने का उसमें रिक्तिका उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिक्तिका दोष। अब बाहर गया है तो बेटा इसके घनत्व में क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ऐसा दोष जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिक्तिका दोष। नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिक्तिका दोष। ठीक है, दूसरा जो दोष है आपका वो है हमारा अंतरकाशी दोष। क्या है, अंतरकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो अंतरकाशी अवकाश या अंतरकाशी स्थान किसे कहते हैं, देखो मैं इस तरीके का डायग्राम बना दूं, सपोज करो इधर देखो, और मैं इस तरीके से कणों को सटा सटा कर रख दूँ ऐसे, ध्यान देना बेटा, इस तरीके। ठीक है, एक और मैं रख देता हूँ सीरीज, चलो इस तरीके से। ठीक है, अब बाहर से कोई अन्य कण, अन्य अणु या अन्य परमाणु या अन्य अवयवी कण कहाँ आ जाए, क्रिस्टल जालक के अंतरकाशी अवकाश में आ जाए। भाई इनके बीच का जो स्थान है ना वे कण को, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरकाशी स्थान। यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए। तो बाहर से कोई अवयवी कण यदि क्रिस्टल जालक के अंदर चला जाता है, अंदर आ जाता है, तो क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो जाता है। मैंने क्या कहा, या तो अवयवी कण बाहर निकले या अवयवी कण अंदर आए। तो बाहर निकल रहा था तो रिक्तिका दोष था, अंदर अंतरकाशी स्थान में आया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी स्थान जान तो अवयवी कणों के बीच का जो स्थान है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरकाशी स्थान बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और अंतरकाशी स्थान में कोई अवयव कण जो है वो बाहर से आके स्थित हो गया, तो इसके कारण भी क्रिस्टल जालक के
व्यवस्था में चेंजिंग आएगा, विचलन होगा तो दोष उत्पन्न होगा। ऐसा दोष को हम क्या बोलेंगे? अंतराकाशी दोष। या अंतराकाशी स्थान पर अवयवी कण अतिरिक्त अवयवी कण आ चुके हैं। कैसे आगे बेटा? अतिरिक्त अवयवी कण स्थित हो जाते हैं बाहर से। ये भी लिख सकते हो बाहर से अंतर्गत स्थान पर अतिरिक्त अवयवी कण स्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें दोष उत्पन्न हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अंतराकाशी दोष बोलते हैं। इससे पदार्थ के घनत्व में या क्रिस्टल घनत्व में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। पदार्थ घनत्व की बात करूं तो इससे पदार्थ घनत्व में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ स्थान छोड़कर बाहर चले गए, यहाँ बाहर से अंतर्काशी स्थान में आकर स्थित हो गए, तो इससे पदार्थ घनत्व में वृद्धि होगी, इससे पदार्थ घनत्व में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। ठीक है, कारण पता है, हम इसको हीट दें तो यहाँ से क्या हो गए? छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। ओके, इस प्रकार से ये दो दोष है ना। अब मेरी बात सुनो आप, एक तो वैकेंसी और एक आपका अंतराकाशी। ये अनायनिक ठोस का उदाहरण है, बड़ा इजी है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। वैकेंसी है तो छोड़ के बाहर चले गए, अंतराकाशी है तो बाहर से आकर अंतराकाशी स्थान में आकर स्थित हो गए। अब बेटा इन्हीं दो दोषों के आधार पर एक तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट की और एक क्या पढ़ेंगे बेटा? हम फ्रैंकल। क्या पढ़ेंगे हम? फ्रैंकल। मैंने 4 दोष बताए थे आपको, भी ध्यान करो। रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष। तो अब रिक्तिका दोष को तो दोष के आधार पर आप शॉर्ट के दोष को समझ सकते हो और अंतराकाशी दोष के आधार पर आप फ्रैंकल दोष को समझ सकते हो। बस अंतर क्या है कि ये अनायनिक ठोसों में होते हैं, ये दोनों आयनिक ठोसों में होते हैं। अंतर सिर्फ इतना सही है कि ये आयनिक ठोसों में होते हैं, ये दोनों अनायनिक ठोसों में होते हैं। ठीक है, इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ। देखो रस समीकरणमितीय देखिएगा, देखिए रस समीकरणमितीय, इसकी रस समीकरण को चेंज हुआ क्या? देखिए 1 2 3 4 5 और 6, भाई टोटल कितने थे बताओ? ये 8 थे ना, टोटल 8 थे। अब सपोज करो, देखिए ये Na का परमाणु, ये Cl का परमाणु, ये Na का परमाणु, ये Cl का परमाणु, आयन नहीं बोल रहा हूँ मैं, परमाणु बोल रहा हूँ। ये Na का परमाणु, ये Cl का परमाणु, ये Na का परमाणु, ये Cl का परमाणु। अब आप देखो, एक तो ये Cl का बाहर निकला है, एक ये Na का बाहर निकला है। देखो ये वाला, पहले टोटल कितने थे? 1 2 3 और 4 तो Na थे बेटा। Cl कितने थे? 1 2 3 और 4 ही क्या थे यहाँ? Cl। दोनों क्या ले रहे हैं हम बेटा? परमाणु ले रहे हैं। तो इन दोनों रेशो का क्या आया? 4:4, तो इसका मतलब 1:1। अब इनमें से एक Cl और एक Na क्या निकल गया? सॉरी, बाहर निकल गया। तो क्या बच गए? 3 Na और 3 Cl बच गए। जब 3 Na 3 Cl बच गए तो इनका रेशो देखा हमने, तो 3:3, इनका रेशो क्या आया बेटा? 1:1। तो बताओ दोष तो उत्पन्न हुआ, लेकिन क्या इनकी रस समीकरणमितीय में कोई बदलाव हुआ? हम कहेंगे नहीं सर, क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 में 4 जो NaCl थे ना, उनमें से एक Cl ये बाहर निकल गया। तब भी हमारा रेशो 1:1 था रस समीकरणमितीय दोष से पहले, और दोष के बाद हमने देखा तब भी इनका रस समीकरणमितीय जो रेशो आया वो भी क्या आया बेटा? आपका अनुपात 1:1 आया। इसलिए इस दोनों को क्या बोलते हैं? हम रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। इसमें देखिएगा, चलो इसमें ये चेक कर लेते हैं, इसको Na मान लो, इसको Cl मान लो, इसको Na मान लो, इसको Cl। मैं परमाणु की बात कर रहा हूँ, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं कोई भी आयन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिख लो कहीं। ठीक है, एक और बना लो 8, एक और बना लो। ठीक है, ऐसे हमने Cl लिख लिया।
और एक Na इधर रख दिया आपने, एक Cl यहाँ रख दिया, तो 8 तो इसमें थे, एक के बाहर से आ गया। कितना पहले कितने थे बेटा? 8 Na और 8 Cl, तब भी रेशियो क्या था? 1:1। ठीक है, और एक बाहर से अंदर आ गए तो कितना हो गए? 9 Na 9 क्या हो गए? Cl के परमाणु हो गए, तो तब भी रेशियो क्या आएगा बेटा? 1:1। भाई एक बाहर निकले थे तो घट गए थे, एक अंदर आया है तो बढ़ गए, रेशियो तो वही रहा। तो रस समीकरण मितीय में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? रस समीकरण मितीय दोष पड़ गया। क्या पड़ गया बेटा? रस समीकरण मितीय दोष पड़ गया। ठीक है, ये ज़्यादा समझ नहीं आया, मैं और बता देता हूँ। देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप चेक कर सकते हो NaCl NaCl, Na के नीचे Cl लिख लो, Cl के नीचे Na लिख लो, Na के नीचे Cl, Cl के नीचे Na, Cl के नीचे Na, Cl Na के नीचे Cl, ये Na ये Cl। अब जो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 Na और 6 क्या हो गए बेटा? Cl हो गए। अब एक Na और एक Cl बाहर से अंदर आ गया, कितने हो गए? 7 Na और 7 Cl। रेशियो पहले भी क्या था? 1:1, अभी भी क्या है रेशियो? 1:1। तो बाहर से अंतराकाशीय अवकाश में भी आए तब भी हम पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इनकी रस समीकरण मितीय में कोई बदलाव नहीं आता। अब हम किसकी बात करते हैं? शॉर्टकी और फ्रेंकल की बात करते हैं। देखिए शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष क्या हैं? देखिए शॉर्टकी दोष, मैंने आपसे बताया था यह आयनिक ठोस में पाया जाता है। इसका मतलब किसका उदाहरण ले लेंगे? NaCl क्रिस्टल का उदाहरण ले लेंगे। NaCl आयन का क्रिस्टल है, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे Na+Cl- Na+, वहाँ हमने माइनस नहीं लगाया था, याद करो आप। Cl- Na+, Cl- Na+, क्योंकि ये आयनिक ठोस है। Na+Cl Na+, Cl-, और इसको एक बॉक्स में रख देते हैं, जिससे क्या बन जाएगा? ये क्रिस्टल बन जाएगा। देखो शॉर्टकी दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? उत्पन्न होने का कारण इसका उत्पन्न होने का कारण एक तो ये है सबसे पहले कि धनायन और जो ऋणायन है ना, इन दोनों का जो आकार है वो क्या है? समान है। यहाँ Na और Cl का आकार है जो समान है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भी निकलेंगे ना, दोनों के आकार सेम है, इसलिए इनकी रस समीकरण मितीय में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा जो कारण है वो है उच्च समन्वय संख्या। उच्च समन्वय संख्या, ये दोनों ही कारण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनके कारण इनमें क्या होता है? इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। देखो समन्वय संख्या जानते हो, Na कितने Cl से घिरा हुआ है? 4 से। Cl को देखो, Cl कितने Na से घिरा हुआ है? 4 से। अब 4 तो ये है, ध्यान रखना। अब एक जो Cl ये है, Na इसके ऊपर रख सकते हैं, एक इसके नीचे रख सकते हैं, तो 6 समन्वय संख्या हो सकती है ना। तो ये उच्च समन्वय संख्या होने के कारण भी ये दोष उत्पन्न होता है। दूसरी हम बात करें बेटा, इसमें देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है शॉर्टकी दोष। अब कितने NaCl कितने बताओ? यहाँ 6 तो Na दिख रहे हैं हमको बेटा, 6 क्या दिख रहे हैं? Cl दिख रहे हैं। तो इनका रेशियो क्या आया बेटा? 1:1। यदि इसमें कोई दोष उत्पन्न होता है तो एक तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, एक आपका यहाँ से Na बाहर निकल जाएगा। शॉर्ट की दो शॉर्ट दे दो, शॉर्ट देने से दोनों क्रिस्टल के जो कण हैं वो क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। एक Na निकल गया, एक Cl निकल गया। कितना रह गया? 5 Na+ और 5 क्या रह गया बेटा? Cl-। तभी भी रस समीकरण मितीय क्या आई बेटा? 1:1। तो इससे हमको ये अंदाज़ा मिला कि इनकी रस समीकरण मितीय में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, कोई चेंजेज नहीं हुआ। लेकिन बेटा देखो, मैंने अभी बताया था ना, ये रिक्तिका दोष जैसा ही एग्जाम्पल है। फ़र्क इतना है कि वो अनायनिक ठोस है, ये आयनिक है। चेक कर लो, यहाँ रिक्तिका उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई बेटा? यहाँ हॉल या रिक्तिका उत्पन्न हो गई। या तो हम हॉल बोल दें, हॉल क्या बोलेंगे हिंदी में? छिद्र।
या फिर हम क्या बोलते हैं वैकेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? वैकेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रिक्तिका। ठीक है भाई। दोष उत्पन्न होने के कारण मैंने बता दिया आपको धनायन और ऋणायन का आकार क्या है बेटा? समान है। और इसमें क्या होते हैं, जो आयंस के जो NaCl क्रिस्टल में जो Na और Cl के आयन हैं वो एक साथ दोनों, क्योंकि समान आकार है इसलिए एक साथ दोनों क्या निकल जाते हैं बेटा? बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के कारण इसमें इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। शॉर्ट के दोष में इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो एक प्रकार का रिक्तिका दोष का ही उदाहरण है। हम बात करें तो ये अनायनिक ठोस में होता था रिक्तिका, यहाँ कौन से ठोस में हो रहा है बेटा? आयनिक ठोस में हो रहा है। अब इससे पदार्थ घनत्व में कोई परिवर्तन हुआ क्या? हम कहें पदार्थ घनत्व में क्या आएगी? कमी आएगी। पहले कितने थे? 6 NaCl थे, 5 NaCl रह गए। तो पदार्थ घनत्व में चेंज आया कि नहीं आया? पदार्थ घनत्व में चेंज आया है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं इसके, तो देखो बेटा NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, AgBr एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? शॉर्ट के दोष के हैं। तो शॉर्ट के दोष क्या दोष होता है? जब किसी क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो उसमें रिक्तिका या हॉल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का दोष शॉर्ट के दोष कहलाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? धनायन और ऋणायन का आकार समान है, समन्वय संख्या क्या है बेटा? बहुत उच्च है। और इससे पदार्थ के घनत्व में क्या आती है? आयन के घनत्व में क्या आती है बेटा? कमी आती है। और नेक्स्ट है इसका बेटा एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन से आते हैं इसमें? ये वाले। ठीक है, ये था हमारा शॉर्ट की दोष। अब हम किसकी दोष की बात कर रहे हैं? रस समीकरण में तो नहीं गड़बड़ाना चाहिए। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा? फ्रैंकल की। किसकी बात करते हैं? फ्रैंकल दोष की। देखो फ्रैंकल दोष, साइंटिस्ट हुए थे फ्रैंकल, नाम से इनके दोष है बेटा ना। फ्रैंकल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस दोष के बारे में बताया। तो हमारा फोर्थ जो डिफेक्ट है वो है हमारे पास फ्रैंकल दोष। कौन सा है बेटा? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट मैंने किसके एग्जाम्पल बताया था? अंतराकाशीय अवकाश है। तो देखो आप इस तरीके से एक क्या बना लो? क्रिस्टल बना लो। एक बार समझ बैठ जाएगा कि किस तरीके से इसको बताया जा रहा है, बस हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? उसमें तो हीट दे देते थे हम, तापमान बढ़ा देते थे, तापमान वृद्धि करने से आयन बाहर निकल जाते थे। इसमें क्या लगाते थे बेटा? इसमें दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? दाब लगाते हैं। दाब लगाने से इसमें कोई भी धनायन जो होता है ना वो अपनी जगह से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। यहाँ पर ये Na+ यहाँ आ गया और ये जगह क्या हो गई? रिक्त। इसको क्या नाम दे देंगे बेटा हम? हॉल। ये यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया अंतराकाशीय स्थान पर। दाब बढ़ाने, दाब में वृद्धि करने से, बाहर से जब इस पर दाब लगाया गया तो इसमें से एक आयन जो है धनायन वो अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला गया। अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला गया तो अंतराकाशीय स्थान में आने से क्या इसके रस समीकरण में कोई गड़बड़ा आई क्या? हम कहेंगे सर पहले भी तो कितना था? 6 Na और 6 Cl था। अभी इसने स्थान छोड़कर है तो क्रिस्टल के अंदर ही, बाहर से तो आया नहीं है तो क्रिस्टल के अंदर ही। और क्रिस्टल के अंदर है तब भी कितना रह गया बेटा? 6 Na+ और 6 क्या रह गया बेटा? Cl-। तो इनकी रस समीकरण में तो कोई चेंजेज हुआ नहीं। पहले भी 1:1 था, अब भी 1:1 है। लेकिन दोष उत्पन्न हो गया अपनी जगह से। मैंने क्या कहा था? स्थान, यदि स्थान में भी कोई परिवर्तन हो गया, विचलन हो गया, तब भी ठोस में दोष उत्पन्न हो सकता है। तो अंतराकाशीय स्थान में उत्पन्न क्रिस्टल जो आयन है आपका वो अपनी जगह से कहाँ गया बेटा? अंतराकाशीय स्थान में आ गया। इसलिए कैसा किस प्रकार के दोष जैसा है? अंतराकाशीय स्थान जैसा दोष है। लेकिन इसे फ्रैंकल ने बताया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फ्रैंकल दोष पड़ गया। वहाँ दोष उत्पन्न होने का कारण क्या था? धनायन ऋणायन का आकार क्या था? समान। यहाँ आपने ऋणायन को क्यों नहीं लाया अंतराकाशीय स्थान में? उसका कारण है कि ऋणायन का आकार जो होता है बेटा, ऋणायन का जो आकार होता है ना धनायन से बड़ा होता है।
किससे बड़ा होता है? धनायन से बड़ा। ये हम क्या बोलते हैं? धनायन का आकार जो है, या लिख के लिख सकते हो आप, ऋणायन से क्या है? छोटा है। सबसे बड़ी बात तो इस दोष का उत्पन्न कारण यही है, इसलिए धनायन को हमने यहाँ से क्या कर दिया? डिस्प्लेस करवा दिया। ऋणायन को नहीं कर सकते हम, बीच में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका आकार तो बड़ा है धनायन से। दूसरा कारण क्या है बेटा? निम्न समन्वय संख्या। निम्न समन्वय संख्या, टूट गया ना समन्वय संख्या का रेशो, निम्न समन्वय संख्या। ये भी दोनों दोष उत्पन्न होने के यहाँ कारण है। एक धनायन का आकार ऋणायन से बड़ा या धनायन का आकार ऋणायन से छोटा, और निम्न समन्वय संख्या। दाब लगाने से ये चीज़ें सारी हुई है। इससे पदार्थ के घनत्व में कोई वृद्धि कमी हुई होगी, वहाँ तो कमी हुई थी, यहाँ ना वृद्धि होगी ना कमी होगी, क्योंकि जो आयन है वो अपनी जगह छोड़कर अंतर्गत स्थान में तो आया है। इससे कोई पदार्थ के घनत्व में कोई कमी नहीं आएगी। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो देखो बेटा, AgCl, AgBr, जिंक सल्फाइड। अब हमने दो दोष पढ़े थे बेटा, एक तो पढ़ा था शॉर्ट की, उसमें भी हमने AgBr पढ़ा था, याद करो अभी, और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेंकल, इसमें भी AgBr आ रहा है। तो AgBr एक ऐसा कंपाउंड है, यौगिक है, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसमें शॉर्ट के दोष पाया जाता है और उसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछे जाता है ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें शॉर्ट की फ्रेंकल दोनों ही दोष पाए जाते हैं, तो हम बात करेंगे बेटा सिल्वर ब्रोमाइड। तो मैं याद दिला दूं आपको वापस से, रस समीकरण मितीय दोष जो हुआ अपना क्या हुआ बेटा? कंप्लीट। अब हम बात करेंगे रस समीकरणीय और शॉर्ट के में दोष में, जिसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।